सोचिए, आप एक बंद कमरे में अकेले हैं और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा है कि आपके दिल की धड़कन आपको सुनाई दे रही हो। और इस खामोशी को घबरा कर आप खुद को ही दिलासा देने के लिए जोर से बोलते हैं, यहाँ कोई है क्या। सब कुछ शांत रहता है, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद जब आप अपनी आंखें बंद ही कर रहे होते हो, तभी ठीक आपके पीछे से आपके कान के पास बिल्कुल आप ही की आवाज में कोई फुसफुसाता है, यहाँ कोई है क्या। और आप चौंक कर पीछे देखते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता। डर के मारे आपकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ जाती। आप कांपती हुई आवाज में चिल्लाते हैं, सामने आओ, कौन हो तुम। और ठीक 5 मिनट बाद वही आवाज, वही शब्द फिर से गूंजते हैं, सामने आओ, कौन हो तुम। लेकिन इस बार उस आवाज में एक अजीब सी शैतानी और भयानक मुस्कान भरी हुई। दोस्तों, स्वागत है आपका द स्काई फेयर फाइल की इस नई स्टोरी में। आज की जो स्टोरी है दोस्तों, थोड़ी अलग और थोड़ी यूनिक होने वाली है। मैंने जब यह स्टोरी सुनी थी दोस्तों, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जो स्टोरी है मुझे पलक ने शेयर की है। पलक मेरी कलीग है जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। उन्होंने मुझसे ये स्टोरी शेयर की है। और ये जो कहानी है, ये जो घटना है, उनके एक रिलेटिव के साथ हुई है। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को बिना कोई वक्त जाया किए हुए। ये कहानी है राघव की। राघव पेशे से एक साउंड इंजीनियर था। उसे पुरानी चीजें, पुराने कैसेट्स, पुराने जो भी स्पीकर वगैरह होते हैं, ऐसी चीजें इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक था। मतलब एक तरह से जुनून कह सकते हैं उस चीज को। इतना उन्हें शौक था उस चीज का। उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी पुरानी चीजें होती है, पुराने साउंड, पुराने स्पीकर वगैरह होते हैं, उनमें कुछ पुरानी आवाजें दफन होती है। और वो इसी चीज की है ना हरदम सोच में रहते थे, खोज में रहते थे। साल 2024 के दिसंबर महीने की एक कड़कड़ाती ठंड की शाम थी। राघव को शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बेहद पुरानी और वीरान सरकारी तौर पर बंद पड़ चुकी बिल्डिंग के बारे में पता चलता। यह जो बिल्डिंग है, साल 1970 के दशक में एक ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, जहां से ब्रॉडकास्टिंग हुआ करती थी, जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस बिल्डिंग को साल 1978 में बंद कर दिया गया था। कारण सरकार ने जाहिर नहीं किया था इस बिल्डिंग को बंद करने का, बट लोगों का ऐसा कहना था कि रात को उस बिल्डिंग से एक अलग ही आवाजें आती है। जो भी उस बिल्डिंग में जाता है वो एक तो पागल हो जाता है, नहीं तो कभी लौट के ही नहीं आता। लेकिन राघव जो था, इन सब अंधश्रद्धा को नहीं मानता था। उसे उस स्टेशन के अंदर पड़े हुए पुराने रिकॉर्डिंग्स और माइक्रोफोन्स की तलाश थी। शाम के करीब 6:30 बजे थे जब राघव अपनी कार से उस वीरान पहाड़ी के पास पहुंचा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ घने देवदार के पेड़ थे। उसी के बीच राघव अपनी टॉर्च और पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर और महंगा कंडेंसर माइक लेकर कार से उतरा। सामने खड़ी थी वो 2 मंजिला जर्जर बिल्डिंग, जिसके ऊपर लगा था एक एंटीना जो टूटकर ऐसे झूल रहा था। उस एंटीना की एक अजीब सी चरमराहट की आवाज उस पूरे इन्वायरमेंट में ऐसे गूंज रही थी। राघव के आगे एक दरवाजा था और उस दरवाजे पर एक लोहे का बड़ा ताला लगा हुआ। राघव ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ताले पे 2-3 बार मारा और वो जो ताला है टूट गया। राघव ने जैसे ही भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, एक बेहद ही भारी और गंदी बदबू हवा के झोंके के साथ बाहर आई।
धूल इतनी थी कि राघव को खांसना पड़ा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और टॉर्च के पीली रोशनी में आजू बाजू टॉर्च मार के देखने लगा कि अंदर क्या है और क्या नहीं। राघव सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर बने मुख्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रूम की तरफ बढ़ा। उस कमरे की दरवाजे पर लिखा था स्टूडियो ए ऑन एयर। राघव ने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने देखा कि ये जो कमरा है ये पूरा साउंड प्रूफ है, मतलब इस कमरे से कोई भी आवाज आप लगाओगे तो बाहर की तरफ नहीं जाएगी। पूरा साउंड प्रूफ कमरा था। मोटे मोटे थर्मोकॉल और फोम के पैड्स लगे हुए थे उस कमरे में। कमरे के बीचों बीच बड़ा सा पुराना मिक्सिंग कंसोल टेबल था जिसपे दर्जनों बटन और बहुत सारी स्लाइड्स लगे हुए थे। धूल की मोटी परत के नीचे मशीनें ऐसी लग रही थी जैसे सालों से किसी गहरी नींद में वो सोई हुई। राघव ने कुछ सोचा नहीं। राघव ने अपना जो साथ में लाया हुआ रिकॉर्डर था वो बाहर निकाला, उसका लाल बटन दबाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। राघव माइक के करीब आया और उसने अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। टेस्टिंग 1 2 3। आज तारीख 14 दिसंबर है। समय शाम के 7:10 है। मैं पुराने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के स्टूडियो ए के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा है। राघव ने रिकॉर्डिंग बंद की। उसने अपना हेडफोन निकाला और उस टेबल पर रख दिया। वह अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखने लगा। कमरे में इतनी खामोशी थी कि उस टाइम पे राघव जो कागज पे कलम से जो लिख रहा था ना, उसकी आवाज भी उस कमरे में आ रही। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे कितनी खामोशी रही होगी। लगभग 10 मिनट बीत चुके थे। राघव एक पुरानी अलमारी को टटोल रहा था। तभी कमरे के कोने में दीवार पर टंगे हुए बहुत पुराने धूल से सने लाउड स्पीकर से अचानक एक आवाज गूंजी। आवाज में बहुत ज्यादा घबराहट थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराना रेडियो स्टेशन पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उस घबराहट के बीच में जो शब्द निकले उसे सुनकर राघव की हाथ की डायरी छूटकर फर्श पर गिर गई। स्पीकर से जो आवाज आई थी, टेस्टिंग 1 2 3। आज तारीख 14 दिसंबर है। समय शाम के 7:10। मैं पुराने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के कमरा नंबर ए में हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। ये आवाज वहां पे राघव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये सुन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से पलटा और उस लाउड स्पीकर की तरफ आवाज किसी और की नहीं, खुद राघव की ही थी और बिल्कुल उसी की अपनी पीच, उसका अपना लहजा। राघव ने तुरंत दौड़कर उस लाउड स्पीकर का पीछा किया। उसने देखा कि उस लाउड स्पीकर का तार नीचे से कटा हुआ है। कमरे में बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। फिर यह आवाज कहां से आई? यह सवाल राघव को खाए जा। राघव ने सोचा कि शायद उसके डिजिटल रिकॉर्डर का स्पीकर ऑन रह गया होगा। तो वो अपने टेबल पर पहुंचा और उसने जब चेक किया उसका रिकॉर्डर तो वो पाता है कि वो बंद ही है ऑलरेडी। ये देखने के बाद राघव के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आने लगी। राघव ने डर को छुपाने की बहुत कोशिश की। उसने जोर से कहा, ये क्या बकवास है? कौन है यहाँ? कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? सामने आओ। कमरे की साउंड प्रूफ दीवारों में उसकी आवाज खो सी गई। कोई जवाब नहीं आया। राघव को अब समझ आ रहा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। उसने तुरंत अपना बैग उठाया, माइक और रिकॉर्डर अपने बैग में डाला और दरवाजे की तरफ भागने लगा। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और खींचने की कोशिश की, लेकिन
वो जो दरवाजा था वो टस से मस्त नहीं, ऐसा लग रहा था कि बाहर से उस दरवाजे को किसी ने बंद कर दिया। राघव उस समय बहुत ज्यादा घबरा गया। वो भगवान का नाम लेने लगा। वो बोल रहा था कि हे भगवान, दरवाजा खोलो, कोई है बाहर, प्लीज मुझे बाहर निकालो। राघव पागलपन की हद तक चिल्लाने लगा। उसने अपने कंधों से दरवाजे पर वार किया, लेकिन लकड़ी का दरवाजा किसी लोहे की दीवार की तरह मजबूत लग रहा था। घबरा कर हाफते हुए राघव फर्श पर बैठ जाता है और उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा तो उस समय 7:20 हुए थे। तभी कमरे के चारों कोनों में लगे स्पीकर्स एक साथ भारी गूंज के साथ आवाज आई। ये क्या बकवास है? कोई है यहाँ? क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? सामने आओ। स्पीकर से उसकी अगली चीखें भी जोर जोर से बजने लगी। राघव ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकी। ठीक उसी के बाद स्पीकर से उसकी अगली चीखें गूंजने लगी। भगवान, दरवाजा खोलो, कोई है बाहर, प्लीज मुझे बाहर निकालो। इस बार जो आवाज थी ना, वो पहले से भी ज्यादा भारी और पहले से भी ज्यादा हिंसक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शैतानी ताकत राघव के गले का इस्तेमाल करके उन शब्दों को गुस्से में चबा कर बोल रही है। राघव का दिमाग शून्य हो गया था। वो एक साउंड इंजीनियर था और वो उस आवाज का जो गणित था वो समझ गया था। 7:10 पर उसने पहली बार बोला। वह आवाज 7:20 पर दोहराई गई, यानी ठीक 10 मिनट का फासला। ये राहुल के समझ में आ चुका था। फिर उसने 2 बार चिल्लाकर कहा। फिर से वो आवाज 10 मिनट के बाद फिर से गूंजी। मतलब हर बार 10 मिनट का फासला था और ये सारी चीजें राघव को अंडरस्टैंड हो चुकी थी। राघव समझ गया था कि यह कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था। यह कमरा आवाजों का एक ऐसा ब्लैक होल था जो हर बोले गए शब्द को कैद कर लेता था और ठीक 10 मिनट बाद उसे डरावना और ज्यादा हिंसक बनाकर वापस भेजता था। राघव समझ गया था अगर इस कमरे में जिंदा रहना है तो उसे अपनी जुबान बंद रखनी होगी। एक शब्द भी नहीं, अपनी सांसों को भी रोकना होगा, क्योंकि अगर वो डरेगा, रोएगा, चिल्लाएगा तो ठीक 10 मिनट बाद उसका अपना ही डर, उसकी अपनी ही चीखें भयानक सैलाब बनकर उस पर लौटेगी तो उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ देगी। ये राघव की समझ में आ चुका था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। राघव दीवार से सटकर बैठ गया। उसे अपने दोनों हाथों से अपना मुंह उसकर बंद कर लिया। समय बीतने लगा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। कमरे की ठंड अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। राघव की जो हड्डियों तक पहुंच चुकी थी वो ठंड। लेकिन राघव अपने मुंह से एक सिसकी भी बाहर नहीं निकाल रहा था। भी कमरे के उस कोने में जहां टॉर्च की रोशनी जा नहीं रही थी, तो हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था। वहां से कुछ रेंगने की आवाज। राघव ने डरते डरते अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। खौफ के कारण उसका गला सूख गया। अंधेरे कोने में एक साया धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया और वो रेंगता रेंगता हुआ राघव की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही वो रोशनी के दायरे में आया, राघव का दिल मानो जैसे धड़कना ही भूल गया हो। उस साये का चेहरा, उसके कपड़े, उसका कद, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम राघव के जैसा था। वो कोई और नहीं, खुद राघव का हमशक्ल लग रहा था।
लेकिन उसके चेहरे की जो त्वचा थी बिल्कुल सफेद और बेजान थी। उसकी जो आंखें थी, उसकी पुतलियां गायब थी आंखों में से। उसकी आंखों में सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे दिख रहे थे और उसके चेहरे पे एक बुद्धू सी मुस्कान फैली हुई थी। और वो जो मुस्कान थी वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। वो दूसरा राघव धीरे धीरे चलकर ठीक असली राघव के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना चेहरा झुकाया और अपने ठंडे बेजान चेहरे को राघव के बिल्कुल करीब ले गया। राघव को उस हमशक्ल के मुंह से सड़न और मौत की भयानक बदबू आ रही थी। राघव का दम घुटने लगा था। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन पीछे कंक्रीट से ठोस दीवार बनी। वो खौफनाक हमशक्ल राघव की आंखों में घूर रहा था, मानो उसे उकसा रहा था कि वो कुछ बोले। उस समय राघव बहुत ज्यादा डर गया था, तो इसलिए उसने अपनी आंखें जो थी वो बंद कर ली। लेकिन तभी उस हमशक्ल ने अपने बर्फीले हाथ राघव के गले पर रख दिए और उसका गला जोर से दबाने लगा। अब दम घुटने के उस चरम दर्द पर मौत के इतने करीब देखकर राघव का सारा कंट्रोल टूट गया और वह अपनी चीख को रोक नहीं पाया। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। जैसे ही ये शब्द राघव के मुंह से निकले, वो हमशक्ल अचानक से उसका गला छोड़ देता है और जिस अंधेरे कोने से वो आया था वहीं पे जाके लुप्त हो जाता है, ऐसे गायब सा हो जाता। राघव फर्श गिरा पड़ा बहुत बुरी तरीके से हाँप रहा था और जैसे ही उसकी सांसें जो थी वो सामान्य हुई, उसे अचानक कुछ याद आया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसने हड़बड़ी में अपनी कलाई उठाई और समय देखा तो उस समय हो रहा था रात के 7:59 राघव की समझ में आ गया। उसने जो शब्द कहे थे, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो, उन्हें बोले हुए ठीक 9:50 हो चुके थे। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1। रात के ठीक 8 बजे कमरे के सारे जो स्पीकर थे एकदम जोर से उनकी दहाड़ गूंजी। उस आवाज की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज थी कि कमरे की खिड़कियों के मोटे शीशे चकनाचूर हो गए। राघव के कानों से खून बहने लगा। वह असहनीय दर्द से तड़पने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा उस समय। तो उसकी जो नई चीख थी फिर से 10 मिनट बाद रिपीट होने लगी। ऐसे ही करके राघव की पूरी जो रात थी उस कमरे में। अगली सुबह जब पुलिस को राघव की कार लावारिस हालत में मिली तो उन्होंने थाने स्टेशन का दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। वहां पे उन्हें राघव एक कोने में बुरी तरीके से दुबका हुआ और कांपता हुआ मिला। उसके नाक कान से बह रहा था और वो बहुत ही बुरी हालत में। अच्छी बात ये थी कि राघव पूरी रात उस कमरे में रहने की वजह से राघव का जो मानसिक संतुलन था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका। और राघव को जब उस कमरे से पुलिस बाहर निकाल रही थी उस समय पे राघव सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था, एक ही बात दोहरा रहा था, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। डॉक्टरों का कहना है कि राघव अब
कभी ठीक हो नहीं पाएगा, कि वह आज भी अपने दिमाग में उसी 10 मिनट के लूप में फंसा हुआ है, जहां उसको अपनी ही आवाज हर पल मार रही है। दोस्तों, तो ये थी राघव की बीती हुई कहानी। अगर आपके भी जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना इंसिडेंट शेयर कीजिए। उसे हम नैरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। और देखते रहिए द स्काई फियर फाइल्स।